नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आप सभी को IBN 7 के जो भी दर्शक हैं उन सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की। आज उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दूसरी बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने करीब 1.5 घंटे का एक लंबा भाषण दिया और देश की जनता के सामने सरकार का एक लेखा जोखा पेश किया। पीएम मोदी ने यह कहा कि उनकी सरकार में एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं है और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वो हर जुल्म सहेंगे। इतना ही नहीं, देश से काला धन बाहर जाना रुक गया है, ये भी कहा। उन्होंने देश की एकता और भाईचारा को सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए कहा कि जातिवाद के जहर से हमें बचना होगा। इसके बाद पीएम ने यह कहा कि पिछले 1 साल में उन्होंने गरीबों की अमीरी को देखा है। गैप सब्सिडी का जिक्र करते हुए उन्होंने यहां पर कहा कि LPG ट्रांसफर से 15,000 करोड़ की जो चोरी है वो रुकी है। इस बार उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का नया नारा दिया। इतना ही नहीं, अब कृषि के साथ किसान कल्याण मंत्रालय भी होगा। अपने भाषण में उन्होंने पूर्वी भारत के विकास पर खासा जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने छोटी नौकरियों के लिए इंटरव्यू बंद करने का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने बैंक से दलितों को लोन देने की अपील की। 1 रैंक 1 पेंशन पर उन्होंने कहा कि इसका ऐलान जल्द होगा। इसके अलावा अपने भाषण में उन्होंने महंगाई घटाने का भी जिक्र किया और कहा कि गरीबों की थाली में भी खाना आया है। देश को भरोसा दिलाया कि वो और उनकी सरकार जो है वो तय समय सीमा में वायदे पूरे करके दिखाएगी। तो ये तमाम चीजें, तमाम बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कही। भाइयों बहनों, मैं आज तिरंगे झंडे की साक्षी से बोल रहा हूं, लाल किले की प्राचीर से बोल रहा हूं, 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को समझ करके बोल रहा हूं। 15 महीने हो गए आपने दिल्ली में जो सरकार बिठाई है, उस सरकार पर एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और मेरे देशवासियों, आपने मुझे जिस काम के लिए बिठाया है, इस काम को पूरा करने के लिए हर जुल्म को सहता रहूंगा, हर अवरोधों को झेलता रहूंगा, लेकिन आपके आशीर्वाद को लेकर के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को साकार करके रहूंगा। यह आपको मैं कहने आया। हमारी सारी व्यवस्थाएं, हमारी सारी योजनाएं इस देश के गरीब को काम आनी चाहिए। अगर हम गरीबी से मुक्ति की लड़ाई में बल प्रदान करते हैं, उसे सामर्थ्य प्रदान करते हैं, तो देश का कोई गरीब गरीबी में गुजारा करना नहीं चाहता। वह भी गरीबी से जंग लड़ना चाहता है। और इसलिए शासन व्यवस्था की सार्थकता इस बात में है कि हमारी व्यवस्थाएं, हमारे संसाधन, हमारी योजनाएं, हमारे कार्यक्रम गरीबों के कल्याण के लिए किस प्रकार से उपयोगी आते हैं। भाइयों बहनों, हमने एक कठोर कानून पारित किया। अब जब कानून पारित हो गया तो हर हफ्ते कोई न कोई हमारी सरकार का संपर्क करता है और कहता है, आपकी सरकार ने बड़ा जुल्म किया है, ऐसा कठोर कानून बना दिया। कोई कहता है ऐसा काला कानून बना दिया, इसके कारण अफसरों का जुल्म बढ़ जाएगा। भाइयों बहनों, कभी कभार जब बीमारी बड़ी भयानक होती है तो ऐसे इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, और जब इंजेक्शन लेते हैं तो डॉक्टर भी कहता है साइड इफेक्ट होगा। लेकिन ये बीमारी इतनी भयंकर है कि साइड इफेक्ट झेलने के बावजूद भी इसी दवा से मुक्ति मिलेगी। मैं जानता हूं
ये काला धन का हमने कानून बनाया है, उसके कारण बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोगों को मुसीबत दिखाई दे रही है। काला धन थोड़ा डाइल्यूट हो, थोड़े नियमों में छूट आ जाए, इसके लिए हमारे तक संदेश पहुंचाए जाते हैं। मैं टीम इंडिया 125 करोड़ देशवासी, मैं आज ये कहना चाहता हूं, वो साइड इफेक्ट की तैयारी के साथ भी काले धन के खिलाफ कठोरता से काम लेने की दिशा में हम आगे बढ़े और बढ़ेंगे। और इतना तो हो गया है, काला धन वापस लाने की एक लंबी प्रक्रिया है, चल रही है, लेकिन इतना तो हो गया है कि अब कोई काला धन बाहर भेजने की हिम्मत नहीं करता है। ये तो फायदा हुआ ही हुआ, कोई माने या ना माने। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिनों में जब ये समय दिया है कि आप अपना घोषित कर सकते हो, मेरे आने के बाद भी अभी तक मैं इसको कर नहीं पाया। मैं आज मेरे सेना के सभी जवानों को विश्वास फिर से एक बार दे रहा हूं, और ये बात एक व्यक्ति नहीं बोल रहा, 125 करोड़ टीम इंडिया की तरफ से मैं कह रहा हूं। तिरंगे की छत्र छाया में कह रहा हूं, लाल किले की प्राची से कह रहा हूं, मेरे सेना के जवानों, सिद्धांततः 1 रैंक 1 पेंशन हमने स्वीकार किया हुआ है, लेकिन इसके संगठनों से बातचीत का दौर चल रहा है। हम चाहते हैं, अंतिम दौर में यह दाव तब पहुंची है, संपूर्ण राष्ट्र के विकास को ध्यान में रखते हुए हर किसी को न्याय मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए 20-20, 25-25 साल से लटकी हुई समस्या का हमने रास्ता खोज रहा। जी हाँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहाँ पर सुन रहे थे जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ये भाषण दिया। और इतना ही नहीं बल्कि बच्चों से बेहद पीएम को लगाव है। लाल किले की प्राचीर पर अपना भाषण खत्म करने के बाद उन्होंने वहां मौजूद जो बच्चे थे उनसे मुलाकात की। उन्होंने स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो ये बच्चे हैं इनकी तारीफ की। अपने भाषण के दौरान भी पीएम मोदी ने बच्चों को स्वच्छता अभियान का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बताया। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बच्चों की वजह से ही उनका ये अभियान सफल हो पाया है और इसके लिए वो सिर झुकाकर उनका नमन करते हैं। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर पीएम प्रधानमंत्री से मिलने के बाद बच्चों ने पीएम से क्या वायदा किया जानने के लिए बच्चों से बात की हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ने। स्वतंत्रता दिवस की ये 69वीं सालगिरह है और इस सालगिरह का जुनून और जश्न जो है उसका माहौल इन बच्चों में भी देखा जा सकता है जो सुबह से यहाँ इंतजार कर रहे थे। और अब जब स्वतंत्रता दिवस का समारोह खत्म हुआ है, प्रधानमंत्री इन बच्चों के साथ हाथ मिला के यहाँ गए हैं, इन बच्चों के बीच में आए। आप एक एक करके हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। हाँ। थैंक यू। और प्रधानमंत्री से आपने हाथ मिलाया था? आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाइबा है और मुझे प्रधानमंत्री जी की बातें सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? उसमें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? मुझे उनकी अच्छी अच्छी बातें लगी जिससे हमें कुछ सीख मिलती है। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जिससे हमें नॉलेज भी मिलेगी। अच्छा, स्वच्छता अभियान पे उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं वो अपने पापा मम्मी को कहते हैं कि गंदगी मत फैलाओ। बच्चे कहते हैं ऐसा? अच्छा, तो क्या आप लोगों ने सबने अपने पापा मम्मी को कहा कि अब गंदगी नहीं? अच्छा, सुनो, एक बात सुनो। और आपने भी हाथ मिलाया? अच्छा, पहली बार आई हैं और अगली बार फिर आएंगी? अच्छा, प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों को अब आगे बढ़ने के लिए जब वो बड़े हो जाएंगे, नौकरी के लिए जाएंगे तो नौकरी में उन्हें इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। आपको लगता है कि इससे आप लोगों के लिए बेहतर भविष्य होगा? और आप लोगों को आज आप भी हिंदी हम सबसे हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये दरअसल जुनून है, जश्न है और इन बच्चों का उत्साह जो है खास तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये जो है ये प्रधानमंत्री के साथ खुद
सा जश्न है, अजीब सा जुनून इन बच्चों में नजर आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के बाद और खासकर उनसे सीधे रूबरू होने के बाद उन्हें लगता है कि उनकी बातों का असर यहाँ पर उन्हें कुछ ज्यादा होगा और शायद इन्हें भी 2022 का जो सपना उन्होंने देखा है कि 75वीं सालगिरह तक भारत एक मजबूत और एक उन्नत राष्ट्र होगा, शायद ये बच्चे उस सपने को तब तक साकार करने की स्थिति में हो। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7।